प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुनैना और सुरुचि। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनैना का पुत्र ध्रुव था। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन रानी सुरुचि ने उसे कठोर शब्दों में रोक दिया। उसने कहा, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह अपमान ध्रुव के कोमल हृदय को बहुत आहत कर गया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनैना के पास पहुंचा। माता ने उसे समझाया कि यह सब भाग्य और ईश्वर की इच्छा से होता है, लेकिन ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। उसके बाल हृदय में एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो आज तक किसी ने न पाया हो। ध्रुव घर छोड़कर घने वन की ओर निकल पड़ा। वन में तपस्या करते समय उसकी भेंट सप्तऋषियों वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि और कश्यप से हुई। सप्तऋषियों ने एक छोटे से बालक को अकेले तपस्या के लिए आया देखकर आश्चर्य किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, इतनी छोटी आयु में तुम वन क्यों आए हो? ध्रुव ने अपने साथ हुए अपमान की पूरी कथा सुनाई और कहा, मैं भगवान विष्णु को पाना चाहता हूँ। सप्तऋषियों ने ध्रुव की अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय को पहचाना। उन्होंने कहा, वत्स, यह मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया और बताया कि किस प्रकार ध्यान और तप करना चाहिए। सप्तऋषियों के आशीर्वाद से ध्रुव ने मधुवन में कठोर तपस्या आरंभ की। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप को देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गया। भगवान ने कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जो सदा अटल रहे। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह ध्रुव तारा बनेगा, जो सदा आकाश में स्थिर रहेगा और सभी तारों का मार्गदर्शक होगा। इस प्रकार एक अपमानित बालक अपनी श्रद्धा, धैर्य और गुरु उपदेश से अमर हो गया। सप्तऋषियों का मार्गदर्शन और ध्रुव की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और ईश्वर में विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है।